बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ज़ुबैदा आपा ने हमेशा अपने चाहने वालों को हज़ारों टोटके और टिप्स बताए। कहीं खानों के जायके बढ़ाए तो कहीं आम जिंदगी की मज़ेदार कार आम टिप्स भी बताईं। हम आपको मुख्तलिफ टोटके बताने जा रहे हैं जो ज़ुबैदा आपा ने अपनी ज़िंदगी में किचन से मुतल्लिक बताए। कोफ्ते मज़ेदार बनाने का तरीका। कोफ्तों को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए आप सबसे पहले कीमे में प्याज और हरी मिर्च डालकर रखें और इसकी गोलियां बनाकर पहले फ्राई कर लें। इसके बाद मसाले में भून लें। ये मज़ेदार बनेंगे। मछली जायकादार बनाने के लिए इसको बग़ैर धोए सिरका और नमक लगाकर 10 मिनट रख दें, फिर धोकर पकाएं। ना इसमें महक आएगी और ना जायका ख़राब होगा, बल्कि ये बिल्कुल लाजवाब बनेगी। पुलाव मज़ेदार बनाने के लिए इसमें जब आप चावलों में दम देने के लिए रखती हैं तो एक कपड़े की पोटली बनाएं। इसमें सौंफ, काली मिर्च और लीमू कटा हुआ रख दें और इस पोटली को बांधकर चावलों में डाल दें। यूँ पुलाव की खुशबू लाजवाब आएगी और आपको खाने में मज़ा भी आएगा। खीर बनाने के लिए लिक्विड दूध के साथ साथ 2 कप खुश्क पाउडर वाला दूध शामिल करके अच्छी तरह घोंट लें। ये मक्खन जैसी लाजवाब बनेगी। गुलाब जामुन घर में बनाने के लिए आप मैदा, डब्बा रोटी का चूरा, मक्खन, घी और सूजी 1 कप भुनी हुई अच्छी तरह मिक्स करके दूध में डालकर रख दें और फिर इसकी गोल बॉल्स बनाकर फ्राई कर लें। ये बेहतरीन बनेगी। बाज़ औक़ात चिकन गल कर बिखरने लगता है। ऐसे मसाले में ज़्यादा देर तक पकाने से ऐसा होता है। चिकन को अगर फ्राई करके अलग से रख लिया जाए और मसाला भूनकर जब तेल छोड़ने लगे तब इस फ्राई चिकन को डालकर दम लिया जाए तो चिकन का सालन बेहतरीन बनता है। गोश्त में शोरबा करते हुए ठंडे पानी की बजाय तेज़ गर्म पानी डाला जाए तो गोश्त का जायका बेहद लजीज हो जाता है। सब्ज़ी को दम देते वक्त काली मिर्च, ज़ीरा और चुटकी भर सूखी मेथी छिड़क दी जाए तो सूंधी खुशबू सब्ज़ी का मज़ा दुबाला कर देती है। प्याज फ्राई करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि ये लाइट ब्राउन ही रहे। बहुत ज़्यादा प्याज फ्राई करने से सालन की रंगत ख़राब हो जाती है। कलेजी और गुर्दे को बगैर धोए बिना छिला हुआ लहसुन कुचलकर इस पर लगा दें। 15 से 20 मिनट छलनी में रखने के बाद इसे नीम गर्म पानी से धोएं। इसमें से बू ख़त्म हो जाएगी। दही भल्ले को नरम और फूले बनाने के लिए दही भल्ले के पेस्ट में नीम गर्म पानी डालकर अच्छी तरह फेंट लें। इसमें बेकिंग सोडा ना डालें बल्कि बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से ना सिर्फ आपके दही भल्ले सॉफ्ट बनेंगे बल्कि जायका भी बहुत अच्छा आएगा। इसके अलावा दही बड़ों को नरम बनाने के लिए पीसी हुई दाल में 2 चाय के चम्मच दही डाल दें। इस दाल से बने हुए बड़े नहायत मज़ेदार और नरम बनेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।